हेलो बेटी बोल। मम्मी प्रणाम। कैसी हो आप? अरे बेटा क्या बताऊं कैसी हूँ। तू तो जानती ही है सारी बातें। हाँ मम्मी, मैं तो जानती ही हूँ। फिर गया है क्या वहीं पर? हाँ बेटी वहीं पर गया है कमीना। रोज रोज दारू पी करके आता है। हाँ मम्मी, क्या करोगी, सुधरने वाला नहीं है। अरे बेटी नहीं सुधरेगा वो। एकदम मैं परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ मैं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चंपा बहू का मुंह देख रही हूँ। नहीं तो मुझे तो जीने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे मम्मी, तब क्या करोगी आप? उसके कारनामे देख करके क्या आप जीना छोड़ दोगी? अरे बेटी क्या करूँ। मैं तो अपनी जिंदगी से पक चुकी हूँ। मेरा ऐसा बेटा नालायक मिल गया है कि मैं क्या तुझसे कहूँ। हेलो। हेलो। लग रहा है कि आवाज ही कट गई। अरे माँ जी, आवाज नहीं कटी, फोन ही कट गया है। रख दीजिए फोन। अरे चंपा बेटी क्या करूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे रंपट भैया, ये फलाना का लड़का है ना, एकदम साला निकल गया निकम्मा। जितना ही इसका बाप अच्छा था, बिल्कुल भी अपने बाप पर नहीं गया है ये। सारा खेती बाड़ी सारा सब बेच दिया, और बेच के तो पी ही गया। चलो भैया, उससे हमको क्या लेना देना है, लेकिन गांव का लड़का है, तभी आपसे बात कर रहा हूँ। आप ही कुछ बताइए। हाँ भैया, निकम्मा तो निकल ही गया, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना है। हम तो यही चाहते हैं कि सारे गांव वाले हमसे पीछे ही रहें। सारा कुछ बेच दिया तो उसमें हमारा क्या जाता है, और तो अच्छा ही है। दारू की लत तो इसे लग ही गई है। जी कर रहा है कि इसको दारू के नशे में बहका करके इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। हाँ भैया, सही ही कह रहे हो। इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी ही चाहिए। एकदम बेवड़ा है ये तो, दारू के लिए कुछ भी कर सकता है। और बढ़िया है अगर कर दिया सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम तो। हाँ भैया चलो, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में इससे बात करते हैं। अभी बात बनने वाली है, बढ़िया मौका है। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। चलिए, इसी दिन का तो हमें इंतजार था। अरे भैया पहले आप अपना मुंह साफ करिए। इतना कमला पसंद खाए हुए हैं कि मुंह से साफ साफ आवाज भी नहीं निकल रही है आपके। बोल आप कुछ रहे हो और सुनाई कुछ ही दे रहा है। अरे भैया, आप हमको पागल वागल समझे हैं क्या? मुहम्मा साफ है करके बात करेंगे उससे, नहीं तो कुछ और ही सुन लेगा वो। अरे यार, ये कौन है दोनों? कब से देख रहा हूँ, रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं। ना मुझे आने दे रहे हैं ना कहीं जाने दे रहे हैं। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को कौन दिक्कत है भाई कि रास्ता घेर के खड़े हैं। कहीं साले सब मेरे दारू के लिए तो नहीं न खड़े हैं ना। मैं तो अपने दारू को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा इन दोनों को। मैं छूने तक नहीं दूंगा। मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ ये सब दारू मेरा है। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब अच्छी बात नहीं है। ये दारू शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्यों अपना जान लेने पर तुले हो? क्यों रंपत भैया, हानिकारक है ना सेहत के लिए ये शराब? अरे नहीं नहीं भैया, हानिकारक क्या है, अच्छा ही तो है। आजकल तो सभी शराब दारू पी रहे हैं और इसी पर जी रहे हैं। अरे नेताजी, आप कभी भी अच्छी वाली बात करेंगे ही नहीं। देखिए तो, वो चाचा कितना अच्छा बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। आजकल तो दारू शराब ही सब कुछ है। वो दारू शराब को मानते हैं अच्छा, और आप हैं कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ? अरे वो चाचा जी जानते हैं, वो भी दारू ही पीते हैं, तभी जानते हैं। आप क्या जानोगे? आप तो दारू पीते ही नहीं हो, तब ये दारू का मजा क्या जानेंगे आप?
अरे मर्दवा रंपट, ये तो हमारे झांसे में धीरे धीरे आ रहा है। लग रहा है कि कोई काम बन जाएगा। अरे भैया, ये अभी दारू पी के दारू के नशे में न है। होश में आएगा तो ऐसी बात नहीं करेगा वो। देखो मजे लेते हैं इसके। अरे यार, ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं हाथ धो करके? आखिर चाहते क्या हैं सब? देख बेटा, तेरे लिए स्पेशल बात, तेरे लिए ही कहूँगा मैं, अगर तू हाँ कहे तब। अरे क्या कहना चाहते हो नेताजी, बताइए। मैं कह रहा था कि दारू वारू पीने के लिए तेरी माँ तुझे पैसे वैसे देती है कि कहाँ से तू पैसे वैसे लाता है? कोई काम काज वाज करता है क्या? अरे नहीं नेताजी, मैं क्या काम वाम करूँगा? मुझसे काम होता है क्या? मेरा शरीर नहीं देख रहे हो? सभी लोग यही कहते हैं कि साला दारू पी पी करके अपना शरीर बर्बाद कर लिया है। बताइए, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन नेताजी, मुझसे काम वाम नहीं होता है। मेरी माँ पैसे वैसे नहीं देती है। मैं धान गेहूँ बेच बेच करके दारू पीता हूँ, और क्या करूँगा मैं? अच्छा बेटा, तब तुम धान गेहूँ बेच बेच करके पीते हो। मैं कह रहा था कि अपना सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, मैं तुझे पैसे दूंगा बहुत ज्यादा, और तू इसमें जिंदगी भर पीता रहेगा आराम से। क्या कहता है तू? अरे नेताजी, आप बहुत ही ज्यादा पैसे देने वाले हो क्या मुझे? मैं तो आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरे पैसे को रेडी रखिए। जब कहिए मैं आपके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दूं। मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तो सिर्फ पीने से मतलब है, पीने से। अरे रंपट भाई, ये तो ससुरा मान गया एक ही बार में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पीने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ससुरा। मुझे क्या उससे लेना देना। चलो, इससे प्रॉपर्टी अपने नाम ही करवा लेता हूँ चल के। अरे भाई, अब तो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हो, लेकिन मुझे क्या मिलेगा उसमें? अरे रंपट भाई, अरे 50-50 कर लेंगे, उसमें क्या। तुम भी तो मेरे भाई हो। मैं तो अपनी सारी जायदाद इस नेतवा के नाम कर देता हूँ, और तो मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं तो अपने दोस्तों को दारू की पार्टी दूंगा जब मुझे मुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे तब। करे कमीने रजवा, तुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही है कि तू दारू पी रहा है और जायदाद उस नेता के नाम करने वाला है? एकदम पगला वगला गया है क्या? क्या खुद खाएगा और क्या मैं खाऊंगी और क्या तेरी बीवी खाएगी? अरे यार, ये तो माँ है। ये क्या कर रही है यहाँ पर? और हमारा सारी बातें सुन ली इसने। कितना आग बबूला हो रही है। अरे माँ, आप जानते हो ये नेता हमें बहुत सारा पैसे देने के लिए बोल रहा है। उतना पैसे में तो हम अमीर हो जाएंगे लगता है, और आपका भी शौक पूरा हो जाएगा। बोलती हैं सारे गहनों के लिए कि बहू को एक भी गहना नहीं दिया, एक भी नहीं गहना दिया। उतने पैसे में तो आप अपनी बहू को बहुत सारा गहना बनवा देंगी। चुप कर राज, क्या क्या बोल रहा है तू? बेकी बेकी से क्यों बातें कर रहा है? जानता है कि ये सब सारा जमीन जायदाद बेच देगा तो एक भिखारी हो जाएगा तू, समझा ना? और वो सब नेता हैं सब, वो सब बहुत ही खराब हैं। गांव को तो बना नहीं सकते, लेकिन लोगों को बिगाड़ करके सारी जमीन जायदाद खुद के नाम करवा लेंगे सब। और तू है कि एक भिखारी हो जाएगा, भिखारी। चुप कर सारे नेतवा। तू क्या जानता है कि मैं पागल हूँ और मैं सारा जमीन जायदाद तेरे नाम करने वाला हूँ? साला कहीं का। मैं तुझे एक भी रत्ती अपनी जमीन जायदाद ना दूं, और तू मेरी सारी जायदाद अब खुद के नाम करवाना चाहता है? नशेड़ी हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, समझा ना?
कसम खाता हूँ साले नेतवा कि मैं एक घूंट भी अब शराब दारू नहीं पीऊंगा। यहीं पे कसम खाता हूँ अपनी माँ की। समझा ना? तुम सब मुझे बिगाड़ रहे हो हैं? मेरी जमीन जायदाद अपने नाम करवाना चाहते हो? नहीं, मैं जो कमाऊंगा अच्छे से खिलाऊंगा अपने माँ को और बीबी को। समझा ना? लेकिन मैं किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। इतनी गलती करता हूँ मैं ये दारू शराब पी करके, लेकिन आज से ये भी छोड़ता हूँ। और तुम दोनों निकलो मेरे दरवाजे से, मेरे द्वार से निकलो, जाओ यहाँ से। अब लग रहा है कमीना मेरा बेटा इन दोनों से झगड़ा करेगा, इस नेता से और इस रंपत से। अरे इससे तो मैं एकदम पक चुकी हूँ। मेरी बात तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। न कभी मेरी मान मर्यादा की और ना अपनी पत्नी की। अब दारू पी लिया है, अब बड़ी बड़ी बातें फेंकेगा ये। ऐसे तो कुछ करता है नहीं। अरे रजवा चल घर को चल। अब तू पी लिया है और तुझे चढ़ गई है, अब बड़ी बड़ी बातें करेगा। मुझे पता है कुछ बड़ा तो तू कर सकता नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है।